और दो? नहीं, बहुत हो गया। और एक रोटी दो ना। ले ले। खा खा। अरे और कितनी रोटियां तोड़ेगा तू, कितनी रोटियां तोड़ेगा? क्यों? अरे ये तेरी 10वीं रोटी है, जानता है तू? तो क्या हुआ, तुमने थोड़ी बनाई है? अरे बनाई नहीं है तो क्या हुआ, कमाई तो है मैंने। ओहो राज, खाने दो ना इसे। बेचारा एक गुल्लू ही तो है जिसपे मैं नई नई रेसिपीज ट्राई कर सकती हूँ। अरे तुझे शर्म नहीं आती? कब तक अपनी बहन के घर बैठ के रोटियां तोड़ता रहेगा तू? राज, तुम्हें पता है एक ज्योतिष ने कहा है बहुत जल्दी इसकी शादी होने वाली है। ज्योतिष ने कहा, तुमने मान लिया? हाँ। इसकी शादी होगी। क्यों, आपकी नहीं हुई? मेरी बात और थी, मैं तो एक नामचीन डॉक्टर हूँ, हाँ। लेकिन तुम करते क्या हो? मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब? ज्योतिष ने मुझे भी कहा है कि मैं जल्द करोड़पति आदमी का घर जमाई बनने वाला हूँ। अच्छा, फिर तो ज्योतिष ने ये भी कहा होगा उस करोड़पति आदमी से कि वो बहुत जल्द रोडपति बनने वाला है। अरे रोटियां तो छुपा दो, नहीं तो फिर से मांगेगा। आ रही हूँ। अरे सविता, तुम? लक्ष्मी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। हाँ, पहले अंदर तो आओ। कौन है लक्ष्मी? अरे भाई पेशेंट हो तो कह देना क्लिनिक में आके मिल। राज, मेरी सहेली, बचपन की सहेली सविता। ओह, ये वही है जो तुम्हारे साथ स्कूल में लास्ट बेंच पे बैठा करती थी? नहीं, वो गीता, ये सविता। इसका हस्बैंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, करोड़ों का बिजनेस है हमारा। अगर आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो मैं आपके क्लिनिक को 10 लाख का डोनेशन दूंगी। क्या 10 लाख? कहिए ना प्रॉब्लम क्या है? अरे कहिए तो सही, मैं इमीडिएटली सॉल्व कर दूंगा। बोलिए बोलिए। दरअसल हमारी एक जवान बेटी है। क्या हुआ उसे? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। हम उसकी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते हैं। आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है? ऑफ कोर्स है। क्या कह रही हो लक्ष्मी? मेरी शादी तो हो चुकी है। चुप रहो राज, मेरा भाई गुल्लू। ओहो लक्ष्मी, तुम समझी नहीं, उनको अच्छा लड़का चाहिए। शू शू, देखिए लड़का कोई भी हो, बस हमारी एक ही शर्त है। क्या? हम ये ट्राई करके देखना चाहते हैं कि लड़का शादी के बाद हमारी बेटी से झगड़ा तो नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? हाँ। झूठ मूठ की शादी। हमारी तो हो चुकी है। गुल्लू, गुल्लू तुम रेडी हुए कि नहीं? वो लड़की वाले आते ही होंगे। ओहो आ गया गुल्लू, आ गया। ठंड रखो। लेकिन दीदी, ये झूठ मूठ के शादी का चक्कर मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गुल्लू, वो लोग तुम्हारी टेस्ट लेना चाहते हैं। हाँ, और मेरे बाप कम से कम इस बार तो टेस्ट में पास हो जाना। वो तो हो जाऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली मुझे क्या करना होगा? वो लड़की वाले देखना चाहते हैं कि तुम शादी के बाद रीटा के साथ, यानी तुम्हारी होने वाली पत्नी के साथ किस तरह से पेश आओगे। अच्छा, तो इस मामले में मुझे जीजा जी का गाइडेंस लेना पड़ेगा। शाबाश। फिर तो तुम पास हो चुके। लक्ष्मी, अपनी जबान को लगाम दो। पता है मुझ जैसा पति तुम्हें चिराग लेके तो क्या टॉर्च लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पता है मुझे, पता है। छोड़ना इसको गुल्लू इधर आ। मैं तुझे कुछ घर गृहस्थी के इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ। हाँ। देख, शादी के पहले साल में पति अपनी पत्नी से कभी नहीं उलझता। तू भी मत उलझना। यानी वो पूरब को पश्चिम कहे ना तो भी उससे अग्री कर जाना। लेकिन ये पूरा है कहाँ? लगता है तू मेरे 10 लाख रुपए का नुकसान करा के ही रहेगा। हाँ? ठीक तरह से गाइडेंस कीजिए ना, झूठ कीजिए, लेकिन मेरी पहली शादी है ना। ओके, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं ये। हाँ, समझ ले कि शादी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें बीवी जो है वो बाहर से सपोर्ट करती है। यानी हेड ऑफ द फैमिली तो तू ही कहलाएगा, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल है ना वो पत्नी के हाथ में रहेगा। हाँ। लगता है ये आ गए दीदी, लगता है वो आ गए। अरे लेकिन तू क्यों शर्मा रहा है? मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, डर रहा हूँ। डर रहा? देख गुल्लू, एक और नसीहत सुन ले। शादी से पहले कोई भी पति अपनी पत्नी से नहीं डरता, समझी? आप क्यों डर गए? आपकी तो शादी हो चुकी है ना। हम कितने साल हो गए, जितने साल बढ़ते हैं ना उतना डर बढ़ता है। अरे सविता, हाय, कम कम कम, आइए 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 आइए, मेरे हस्बैंड से मिलिए। ये है डॉक्टर राज। हेलो, आई एम फाइन। ओह थैंक यू थैंक यू। मेरे हस्बैंड प्रकाश। हेलो हेलो। राज बिहेव। हेलो हेलो जी, हेलो। और ये है मेरी बेटी रीटा। हेलो। रीटा बेटी, नमस्ते करो ना। और ये है मेरा भाई गुल्लू। हाँ गुल्लू, बड़ा ही प्यारा साला है मेरा। वैसे 3 और भी है लेकिन गुल्लू, शादी के बाद नाम बदलना पड़ेगा। आप जो ठीक समझे वही रख देना, आखिर आप ही की तो चरणों में रहना है। मुबारक हो डॉक्टर साहब, मुबारक हो। थैंक यू। चलो तो इन दोनों की शादी हो गई। अच्छा, ऐसा समझ लेते हैं। अब हम ऐसे मौके उठाएंगे जिसमें मियाँ बीबी के झगड़े होने के पूरे ब्राइट चांस। तो फिर ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट क्यों?
हमारे घर में ब्रेकफास्ट से ही नोक-झोंक शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब सवेरे सवेरे झगड़ा चालू हो जाता है। अरे वो क्या है, रूटीन है ना, निभाना पड़ता है। चलो ठीक है, 2 मिनट के विश्राम के बाद राउंड शुरू कर देते हैं। चलो चलो डरना मत है, तू तैयार है ना? गुल्लू, ब्रेकफास्ट को लेके बीवी के साथ कभी मत उलझना। टोस्ट भले जल के राख हो गया, चाय भले ही टमाटो केचप की तरह टेस्ट करे, या ऑमलेट को भले ही आरी से काटना पड़े, तू चुप रहना। मुझे क्यों ताने कस रहे हो? नहीं लक्ष्मी, मैं तो उसे नोक-झोंक से बचने के तरीके सिखा रहा हूँ। जीजा जी डोंट वरी, ब्रेकफास्ट के बाद मैं मुंह ही नहीं खोलूंगा। तो फिर ये खाएगा कैसे? लक्ष्मी, तुम्हारा भाई राउंड के लिए तैयार है? मेरा भाई तो इंतजार कर रहा है कि लड़की कब मैके से घर आए। चलो बेटी। आओ। एक मिनट। तुम्हें क्या हो गया? ससुराल जा रही हूँ ना। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको अच्छा ब्रेकफास्ट मिले। ब्रेकफास्ट राउंड शुरू। गुल्लू, डार्लिंग डार्लिंग करके बुला यार। नो प्रॉम्प्टिंग डॉक्टर साहब। डायलॉग भूल रहा है। डार्लिंग, डार्लिंग, क्या है? डार्लिंग, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दोगी? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी दीदी से पूछो। तुम मेरी बीवी हो। बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। इसका मतलब तू शादी के बाद भी मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दोगी? शादी हो गई है। हो गई। डार्लिंग, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दोगी? ओहो, ब्रेकफास्ट क्या है? हमारे यहाँ नौकरानी ब्रेकफास्ट बनाती है, बीवी नहीं। मैं एक करोड़पति बाप की बेटी हूँ। क्यों डैडी? अगर नौकरानी के हाथ से ब्रेकफास्ट खाना था तो तुझे शादी क्यों करता? अच्छा, इतनी अकड़? तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तलाक देती हूँ। तलाक। तलाक। अरे सुनो। अरे पहले राउंड में गुल्लू नॉकआउट हो गया, यानी ब्रेकफास्ट में शादी टूट गई। सॉरी डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं। मेरी बेटी की ट्यूनिंग आपके गुल्लू के साथ नहीं हो सकती है? यानी मेरे 10 लाख गए? नहीं कुछ नहीं। सविता, मेरे भाई को एक और मौका दो प्लीज। ओके। लक्ष्मी, तुम मेरे बचपन की सहेली हो, इसलिए प्रकाश, हम इन्हें एक मौका और देते हैं। लेकिन ऐसा दूसरा मौका कौन सा होगा जिसमें मियाँ बीवी की नोकझोंक होती है? वेरी सिंपल, क्या कहा? ऑफिस जाते वक्त। हाँ, अब सुनाई दिया। ऑफिस राउंड शुरू। रीटा डार्लिंग। क्या है? मैं यही हूँ, कहीं भाग नहीं गई किसी के साथ। दीदी देखो ना क्या लैंग्वेज है। ओहो गुल्लू यार, तू अपने कैरेक्टर में घुसा रहा है ना यार। तू पब्लिक की तरह रिएक्शन क्यों दे रहा है? बेटा, मेरी बैग कहाँ है? मुझे क्या मालूम? ऑफिस जाते वक्त तू मुझे बैग नहीं दोगी? हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होता? समझा कर गुल्लू, ये सारी चीजें तेरी दीदी मेरे लिए करती है। तू क्यों भूल रहा है कि ये करोड़पति बाप की बेटी है? डॉक्टर साहब प्लीज नो प्रॉम्प्टिंग। सर मैं प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसे गाइड कर रहा हूँ। उसे कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस भी तो नहीं है। क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस लगा रखा है आपने? क्या मेरी बेटी ने 10 शादियां की है? देखिए मेरे कहने का मतलब ये। शू। रीटा, गुल्लू कैरी ऑन। चलो। बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। घर खर्च के लिए पैसे देकर जाना। पैसे तो 1 तारीख को तूने मेरे जेब से निकाल लिए थे। वो तो मेरे मेकअप में ही खर्च हो गए। कितना मेकअप करती हो तुम? कितना कम कमाते हो तुम? मेकअप करने की क्या जरूरत है? अब तो तेरी शादी भी हो चुकी है ना। क्या मतलब? अगर मैं मेकअप नहीं करती मेरी शादी नहीं होती? मम्मी, डैडी, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है। ये तो अभी से मेरे मेकअप को लेकर बहस कर रहा है। तू समझा कर यार, तू उसके मेकअप को लेके बहस क्यों कर रहा है? तुझे पता है लड़कियां मेकअप क्यों करती है? क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि पत्नी कौन और नौकरानी कौन। तुम क्या एक रख के? सॉरी। लक्ष्मी, अब तो मुझे भी पूरी तरह यकीन हो गया है कि मेरी बेटी तुम्हारे भाई के साथ खुश नहीं रह सकती। हाँ भाई, जो लड़का हमारी बेटी का मेकअप का खर्चा नहीं उठा सकता है, उसे हम अपनी बेटी कैसे दे दें? मेकअप के साथ? क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी बेटी को मेकअप की जरूरत ही क्या है? भाई मुझे समझ में नहीं आता लक्ष्मी कि आजकल लड़कियां इतना मेकअप करके अपनी नेचुरल ब्यूटी छुपा क्यों देती है? बात तो ठीक कह रहे हैं। सविता, एक छोटी सी बात के लिए रिश्ता क्यों तोड़ रही हो? अरे भाई, हमें आज ही हमारी बेटी के लिए लड़का फाइनल करना है और कल की फ्लाइट से अमेरिका जाना है। तो फाइनल कर दीजिए ना। या उससे भी अच्छा आइडिया मेरे पास है। आप लड़के को साथ में अमेरिका ले जाइए, वहाँ अपने इत्मीनान से उसकी ट्रायल लेते रहना। क्या बात करते हैं आप? जैसे लड़का नहीं कपड़ा हो,
जिसको यहाँ सिलवा लिया वहाँ जाके ट्राई कर लिया। देखिए, जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि हमारी बेटी लड़के के साथ पूरी तरह खुश रहेगी, हम अप्रूव कैसे कर सकते हैं? प्लीज एक और चांस दे दो ना। अफ़ो, चलो दिया। यस! गुल्लू, रीटा, नेक्स्ट राउंड शुरू। मगर नेक्स्ट राउंड होगा क्या? डिनर। हाँ, डिनर क्यों? अब भाई देखो, जो शौहर अपनी बीवी का बनाया हुआ खाना बर्दाश्त कर सकता है ना, वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। You have a point है। मेम साहब, खाना तैयार है। ओ गुल्लू के बच्चे, खाना तूने बनाया? नाक कटवा दी मेरी। आप तो जानते हैं उसे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने एडजस्ट कर दिया। गुल्लू, इससे पहले कि मैं रो पड़ूं, तू जा 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 जा, तू जा। मेम साहब, खाना तैयार है। कितनी देर लगा दी? यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जानता हूँ मैं, इसलिए चूहों के लिए जहरीले गुलाब जामुन बनाए हैं मैंने। क्या? देखो, मैं मजाक कर रहा था, दरअसल मैं आप ही के लिए बनाया था। क्या? मुझे ऐसे घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी सॉरी, आराम से। ये सब्जी इतनी तीखी है, मेरे मुंह में आग लग गई। आग लगी, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। ओह शट अप! न जाने और क्या क्या गुल खिलाएगा। खाकर तो देखिए, ऐसी ऐसी रेसिपी बनाई है, खाने के बाद जन्म भर याद रखोगे मुझे। हाँ, मैं वही याद कर रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही खाना मैंने और कहाँ खाया। बताओ कहाँ खाया? वाह गुल्लू, बिल्कुल ऐसा ही खाना मेरे मम्मी डैडी रोज होटल जुहू तारा से मंगाते हैं। अच्छा, मैंने भी वहाँ से मंगाया है। क्या? तलाक। आपका गुल्लू मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकता है, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। देखिए, नई नई शादी है, एक बार बच्चे हो जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। सच, बच्चे हो जाने के बाद शादी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। हाँ, कुछ ज्यादा ही मजबूत हो जाता है। हाँ प्रकाश, लक्ष्मी ठीक कहती है। ओह, याद है हमारी बेटी के जन्म के पहले तुम कितने लड़ाकू हुआ करते थे? ओ, अब समझा, यानी आपकी बेटी अपने बाप पे गई है। हाँ बिल्कुल। जैसे रीटा का जन्म हुआ तुम एकदम चेंज हो गए। हर वक्त उसे गोद में उठा के घुमा करते थे। अच्छा? हाँ, जब मैं शॉपिंग करने और किट्टी पार्टी में जाया करती थी ना, तो ये बेबी सिटिंग किया करते थे। अरे मोहल्ले की औरतें तो रोज इनसे सीखने आती थी कि बेबी सिटिंग कैसे किया जाता है। अच्छा, बेबी सिटिंग के साथ मदर सिटिंग भी? सच, पति की परख तो बेबी सिटिंग के वक्त ही हो जाती है। राइट राइट। हाँ, हम गुल्लू को और मेरी बेटी को बेबी सिटिंग का एक राउंड दे देते। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये सिलसिला तो महीनों तक जारी रहेगा। महीनों तक? क्या मतलब डॉक्टर साहब? सर, बेबी सिटिंग के लिए तो बच्चा चाहिए ना, तो कम से कम 9 महीने तो रुकना पड़ेगा ना। ये तो पागल है। अरे भाई, मान लो कि बच्चा हो चुका है। ये मान लो, वो मान लो, तो फिर आप सीधी सी बात क्यों नहीं मान लेते कि मेरा साला बड़ा होनहार है, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी और मेरा 10 लाख रुपया मुझे मिल जाएगा। 10 लाख रुपया? ये क्या 10 लाख 10 लाख 10 लाख लगाया इन्होंने? मैंने इनसे प्रॉमिस किया था। तुमने प्रॉमिस किया था? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब जी। फिलहाल आप भी ये मानकर चलिए कि आपको 10 लाख रुपया मिल चुका है। रियली वेरी सॉरी। लक्ष्मी, हम ये बेबी सिटिंग वाला राउंड ही खेलते हैं। हाँ? जल्दी से छाती पीटना शुरू करो। मेरा मतलब है खाली पीटना शुरू करो। ओहो, रीटा, गुल्लू, गुल्लू, come on, next round शुरू। गुल्लू साले, गुल्लू, रीटा, रीटा, रीटा ओह, रीटा यहाँ है। रीटा, तुम रेडी हो? किस बात के लिए? माँ बनने के लिए। क्या? इनका मतलब है बेबी सिटिंग राउंड के लिए। लेकिन मम्मी, मैं अभी माँ कहाँ बनी हूँ? अरे फर्ज करो तुम माँ बन गई हो। मम्मी! प्लीज। अच्छा फर्ज कर लिया, लेकिन मेरा बच्चा कितना बड़ा होगा? अरे तेरा बच्चा है, समझ लो 3 महीने का है और दिन भर रोता रहता है। एक मिनट, मेरा बच्चा 3 महीने का, इसका मतलब मुझे मायके में होना चाहिए। अरे बाप, तुम मैके में। 10 लाख का सवाल है। ओके, ठीक है, तुम मैके में हो। हाँ, एक मिनट भाई। बेबी सिटिंग राउंड शुरू। ओ मिस थालीपीठ, लेकिन गुल्लू कहाँ है? ओह लो, ये गुल्लू का बच्चा यहाँ खड़ा है काले कपड़े पहन के। अरे ये मुस्तकिल हाथ क्यों मिलाया जा रहा है? तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ काय की, बच्चे को गोद में लेने की। अरे वाह, दिन ब दिन मेरा गुल्लू समझदार होता जा रहा है। अरे कितना रोता है गुल्लू! ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये कितना रोता है? तो मैं क्या करूं? तुम इसे दूध पिलाओ ना। क्या? मैंने बोतल वहाँ रख दी है। तो ऐसे बोलना। नहीं 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 बच्चे, नहीं लेते, नहीं लेते। कितना रो रहा है, कितना रो रहा है? लगता है माँ पे गए हैं। क्या कहा तुमने? लगता है माँ की याद आ रही होगी। गुल्लू, बात से पलटो मत। हाँ, एक बच्चे के बाप बन गए हो और अपनी बीवी से
से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? इसके लिए सॉरी, लेकिन आप बीच में क्यों घुस गई? अरे वाह वाह वाह, मेरी बेटी मायके आई है तो मैं तो रहूंगी ना। अरे तुम यहाँ आओगे, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? अरे नहीं, आप जाएंगे तो कैसे चलेगा? फिर बच्चे की आवाज कौन निकालेगा? और आप तो कितना अच्छा रोते हैं। हाँ। मैं तो समझी गुल्लू वाकई बाप बन गया। मैं तो आपको वाकई बच्चा समझ के गोद में उठा के आपका डायपर तक चेंज करने वाला था। क्या बोला? वो कौन सा राउंड है? अरे इसमें हमारी बेटी रीटा का बेटा स्कूल जाएगा। क्या? यानी और एक राउंड? इसका मतलब पिछला राउंड गुल्लू फेल हो गया था? एकदम फेल हो गया था। अरे लेकिन उस राउंड में वो रीटा के साथ एडजस्ट कर रहा था। पर मेरे साथ तो एडजस्ट नहीं कर रहा था। हाँ, हमारे दामाद के लिए जरूरी है कि वो अपने ससुराल वालों से भी एडजस्ट करें। पड़ोस वालों के साथ भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्या? चलो चलो घर चलो। अरे नहीं गुल्लू, तुम रोज से बाहर क्यों आए? चलो स्कूल राउंड शुरू हो रहा है। हमारे दामाद का असली टेस्ट तो अब शुरू होगा। इसमें मेरा पोता स्कूल जाएगा। लक्ष्मी, सुना तुमने? गुल्लू का बेटा स्कूल जाएगा। गुल्लू का जो कभी बाप ने नहीं किया वो बेटा कर दिखाएगा। गुल्लू, ले 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 ले, गुल्लू! तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुल्लू, ये तुम क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता, बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। बंटी के स्कूल का टाइम हो रहा है, उसका होमवर्क भी बाकी है। जाओ, तुम उसका होमवर्क कराओ। जिंदगी में मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका, बच्चे का क्या करूंगा? क्या कर रहा है तू? मेरे 10 लाख का तो सोच। घर वाले ना होमवर्क नाटक करने में तेरा क्या करेगा? बच्चे की उम्र क्या है? देखो देखो, इतने नहीं। अरे देखो 5 साल है। 5 साल। इतना बड़ा बच्चा होके होमवर्क नहीं करता, तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाप हो के शैतान, 5 साल की बच्ची का कान पकड़ रहे हो। तो ठीक है, तुम्हारा कान पकड़ता हूँ, मम्मी का कान पकड़ता हूँ। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? इसके कान क्यों पकड़ रहा है बेवकूफ? जो कोई इससे शादी करेगा खुद अपने कान पकड़ेगा। तू क्या एक रख के? जाने दे भाई, जाने दे, बच्चे का असर होगा। इडियट! लेकिन मैंने क्या किया? अरे एक छोटे से बच्चे को मैनेज नहीं कर सका तू? और कितना मैनेज करता? वो बच्चा जानबूझ के शैतानी कर रहा था। शैतानी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? आखिर तेरा ही तो बच्चा था। नहीं, आप हमेशा मुझे गया गुजरा क्यों समझते हैं? क्योंकि तू है गया गुजरा। अरे एक करोड़पति बाप की बेटी तुझे बार बार मौके दिए जा रही थी, और एक तू है जो हमेशा खोदा किया जा रहा था। कर दिया ना नुकसान मेरा 10 लाख रुपए का। आपको 10 लाख की पड़ी है, मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्या? डॉक्टर राज, हम लोग आज की फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं। अरे तो जाओ ना। अरे मेरा मतलब है, अच्छा तो फिर कब कर रहे हैं दोनों की मंगनियां? इन दोनों की शादी हाँ। अगले जन्म में। क्यों, आपका प्लेन क्रैश होने वाला है? अरे क्या बकवास कर रहे हो? हम आप लोगों को गुड बाय करने के लिए आए अरे हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। गुल्लू अच्छा लड़का है। ऐसा तो कहीं नजर नहीं आता है। सो तो है, लेकिन उसे मौका दीजिए। देखिए शादी के बाद वो जरूर सुधर जाएगा। ऐसा तो आप गारंटी के साथ कह ही नहीं सकते। हाँ इनके डैडी ने भी यही कहा था। हाँ है। प्लीज मैं आपके सामने दामन फैलाती हूँ। लक्ष्मी। मेरे भाई को एक मौका और दे दो प्लीज। लेकिन हमको 1 घंटे के बाद एयरपोर्ट जाना है। तो क्या हुआ? 1 घंटे में गुल्लू साबित करके दिखाएगा कि वो रीटा के साथ एडजस्ट कर सकता है। नहीं, वो आपको अरे प्लीज बता दो ना गुल्लू। लेकिन दीदी, मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रीटा एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। एडजस्ट तो तूने नहीं किया। तूने नहीं किया। तूने नहीं किया। तूने नहीं किया। ठीक 2 मिनट के बाद राउंड शुरू हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है। इसका मतलब ये राउंड नहीं था ना? बच गया साला। मैं तो उसको कह रहा था, आपको कुछ नहीं बोला मैं। 10 लाख क्या होगा मेरे 10 लाख का? मुझे तो समझ में। गुल्लू ये आखिरी मौका है। अगर इस बार तूने रीटा के साथ झगड़ा किया तो लड़की गई तेरे हाथ से। और 10 लाख गए मेरे हाथ से, समझो। मैं क्या करूँ दीदी, मैं जब भी मुंह खोलता हूँ आर्गुमेंट में उतरती है। तू भी सही कह रहा है। एक आइडिया है, कुछ ऐसा करते जिससे ना तुझे मुंह खोलना पड़े और ना उसे। ऐसी कोई आइडिया है तुम्हारे पास? हाँ है तो सही। सुना है लड़की चेस बड़ा अच्छा खेलती है। अच्छा, हाँ वाकई? आपको कौन सी हीरोइन पसंद है? माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर? चेक निकालिए ना। इस बार कौन सी पार्टी को वोट दिया? फिर से चेक। बताइए ना, कौन सी पार्टी को वोट दिया? डॉक्टर राज, मुझे लगता है कि इस बार इन दोनों की बात बन जाएगी। आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ, पिछले 55 मिनटों में आपके साले ने मेरी बेटी से एक बार भी झगड़ा नहीं किया। अच्छा तो फिर मैं ये बात पक्की समझूं? अभी तो 5 मिनट बाकी है। अच्छा आपने टाइटैनिक देखी? व्हाट अ लव स्टोरी। चेक। आपको ये ब्लू रंग पसंद है?
मेरे लिए तो बहुत अनलकी है। आप प्लीज खेल में ध्यान दीजिए ना। अरे छोड़िए ना, अब ये खेल बंद करते हैं। मुझे मालूम है आप क्यों बंद कर रही है, क्योंकि आप हार रही है। अरे नहीं, मैं तो इसलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें खेलना नहीं आता। ऑफ कोर्स आता है, इसलिए बार बार मैं चेक दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी सारी मूव्स गलत है। देखो देखो देखो, तुम हाथी को ऊंट की तरह चला रहे हो, ऊंट को घोड़े की तरह और घोड़े को हाथी की तरह। पहले क्यों नहीं बताया? अरे गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रही थी। इसका मतलब मैंने झगड़ा शुरू कर दिया? जीजा जी क्या बोल रही है देखो। ये सच बोल रही है गुल्लू, हम इस बार भी हार गए गुल्लू। डॉक्टर राज, मिस्टर प्रकाश, अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपका गुल्लू हमारी बेटी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता है। आप उल्टा बोल रहे हैं मिस्टर प्रकाश। आपकी बेटी हमारे गुल्लू के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। वो बात बात पर जबरदस्ती जानबूझकर उलझती रहती है। इसका मतलब हमारी बेटी लड़ाकू है? लड़ाकू नहीं तो क्या, अमन का फरिश्ता है, शांति का दूत है। डैडी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और मुझे तुम्हारी बेटी से ये उम्मीद नहीं थी। बात बात में झगड़ा करती है वो। अरे झगड़ा क्या करती है, बात बात में झगड़े करने के नए नए तरीके ढूंढती है वो। I will not tolerate this. हमारी बेटी झगड़ा करने के मौके क्रिएट करती है। यस यस यस। हमारी बेटी के बारे में ऐसी बात करने की आज तक किसी ने जरूरत नहीं की। अरे अगर आप बुज़दिलों की सोसाइटी में रहते तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हाँ हाँ सही बोला मैंने। अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। 1 मिनट नहीं रुकेंगे। अरे 1 मिनट तो क्या, मैं आधे मिनट आप लोगों को ये टिकने नहीं देगा। चलो फुटो यहाँ से। लक्ष्मी छू। मैंने कुछ नहीं किया, सचमुच कुछ नहीं किया। जानता हूँ गुल्लू, जानता हूँ इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, तूने कुछ नहीं किया। लेकिन लक्ष्मी पता नहीं क्यों अंदर से मुझे एक फीलिंग हो रही है कि मैं इसका गला दबा दूं। नहीं, इस बेचारे को मत मारो प्लीज। अरे छोड़ो मुझे इसको। अरे तुम वापस क्यों आई? ये बताने कि मैं ये सब नाटक कर रही थी। नाटक? हाँ, एक्चुअली ना मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन वो गरीब है। और जब तक मेरे मम्मी डैडी बोर होकर मुझसे ये ना कहें कि तू अपने लिए खुद लड़का ढूंढ ले, तब तक मैं हर लड़के से इसी तरह झगड़ा करूंगी। वैसे आपका भाई बहुत अच्छा है, इसे तो हंसते हंसते कोई भी लड़की पसंद कर लेगी। लेकिन वो दिन कब आएगा? ऑल द बेस्ट गुल्लू भैया। भैया, भैया।